Hello, friends. Why I've used these words like complete carnage or a black swan event is approaching in the market. Today we will try to decode it. हो क्या रहा है मार्केट में ऐसा? कौन सी ऐसी न्यूज है जो इतना इम्पैक्ट कर रही है मार्केट को? एफआईएस की जबरदस्त सेलिंग चल रही है और क्या ट्रेड हमने लिए? देखिए, कोई जादू नहीं था। प्योर जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं लेवल्स की इंपॉर्टेंट, प्योर लेवल टू लेवल बेस्ड हमने क्या ट्रेडिंग करी और कितना ब्यूटीफुल प्रॉफिट कमाया आज। फॉलोड बाय कल क्या हो सकता है, कल अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और लेवल्स जो खुलेंगे उनको डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा मैं, ब्रेंट क्रूड और आईएनआर के बारे में, इंडियन रुपी के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और समझने की थोड़ी कोशिश करिए। देखिए, कल के लेवल्स और स्ट्रेटेजी तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा क्या बन रहा है हमारी इक्विटी मार्केट्स का, उसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले आएंगे हमने डिस्कस क्या करा था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हम क्या डिस्कस करते हैं, फिर उसके बेसिस पे कैसे ट्रेड लेते हैं और फाइनली उसे एग्जीक्यूट करके कैसे प्रॉफिट कमाते हैं और अपने अकाउंट में लाते हैं। दिस इज द कंप्लीट चेन, कंप्लीट प्रोसेस। सिर्फ डिस्कस करते रह जाना और उसको एग्जीक्यूट ना करना, प्रॉफिट ना कमाना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हमने मॉर्निंग में डिस्कस करा, लेवल टू लेवल अप्रोच करेंगे। 23,800 ये हमारा लेवल था और पिछले इतने दिनों से बात कर रहा था, इफ यू आर ऑप्शन बायर 23,800 टू 24,800 इस रेंज को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। चार्ट्स पे मैंने आपको इतनी बार समझाया ये। आज वो लेवल टूटा विद गैप डाउन। हमने डिस्कस करा अगर गैप डाउन बड़ा होगा तो उसे बिल्कुल भी चेज नहीं करेंगे, जैसा ये गिफ्ट निफ्टी शुरू में 200 पॉइंट दिखा रहा था। लेकिन गैप डाउन आपका इतना बड़ा नहीं हुआ, आपका 23,700 के आसपास गैप डाउन हुआ। उसके बाद मार्केट रिवाइव हुई और 23,750 के आसपास जब आई, तब हमने मार्केट में ली 23,750 की पुट, और वो भी 245 पे 9:16 पे। टेलीग्राम फ्री चैनल है, आप वहां जाके सारे लाइव ट्रेड्स चेक कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और बिल्कुल हमने डिस्कस करा था कि निफ्टी देखिए 23,800 तोड़ेगा तो जाएगा 23,700, 23,550, 600, वो हमारा अल्टीमेट टारगेट था। वहां तक निफ्टी गया और ये जो 245 की हमने पुट ली थी, इसका हाई लगभग 350 के 55 के आसपास था उस टाइम पे, और मैंने 340 पे बुक करी थी, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स एंड एग्जैक्टली 40% ऑफ माई कैपिटल डिप्लॉयड मैंने इस ट्रेड में कमाया। इसके बाद टेलीग्राम पे मैंने लिखा कि यहाँ पे तो हो गया ये ट्रेड पूरा, इसके बाद जो लेवल देखना है वो देखना है 23,475 से 485। वो लेवल टूटेगा तो नए ट्रेड्स खुलेंगे। देखिए, वो लेवल टूटा और लगभग 2 आई थिंक 20 पे हमने ली 23,400 की पुट। कितने पे? 5 रुपए पे, एज अ हीरो जीरो। कंप्लीटली मेंशन है, टेलीग्राम पे जाइए चेक करिए। यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स में आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं आप वहां जाएं और इसे चेक करें। वो 5 रुपए की ली हुई पुट, आप यकीन करेंगे कितने पे कवर करी? 32 रुपए पे। मतलब कैपिटल का 6 टाइम्स प्रॉफिट कमाया। अब इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इंट्राडे में प्रॉफिट कमाने पे? क्यों आपको कैरी करना है रिस्क, जबरदस्ती लेके जाना है, जब इंट्राडे हमें इतने अच्छे मौके मिलते हैं? और मैंने सुबह ही बोला था कि असली मौका प्रॉफिट कमाने का मिलेगा आज सेकंड हाफ में। तो ये दोस्तों स्टोरी थी आज जो हमने ब्यूटीफुल ट्रेड कमाए। एक ट्रेड में हमने कमाया 40% ऑफ कैपिटल डिप्लॉयड और एक ट्रेड में हमने कमाए 6 टाइम्स ऑफ आवर कैपिटल डिप्लॉयड। दोस्तों, मैं थोड़ा सा न्यूज पे आऊंगा। देखिए, आप मिडल ईस्ट की अगर बात करेंगे, जो सीज फायर का ढोल पीटा जा रहा था इतने टाइम से, अब वो सीज फायर इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग है। और वो सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप और अरागची, जो कि ईरान से रिलेटेड है, दोनों ने कहा है कि सीज फायर लंबी नहीं चल पाएगी और बिल्कुल वो टूटने की कगार पे है। दिस इज द वन थिंग जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड आपका ऊपर जा रहा है। उससे भी ज्यादा मेजर चीज देखिए, मैंने आपको कल टेलीग्राम में भी लिखा था शाम को कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो बोला, देखिए एज अ लेमैन मैं समझता हूं जो बोला वो मेरे हिसाब से बहुत क्रिटिकल था। क्यों मैं इसको ब्लैक स्वैन इवेंट से थोड़ा सा जोड़ के देख रहा हूं? क्योंकि ब्लैक स्वैन इवेंट जो होता है वो आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या सोशल क्राइसिस जब भी होते हैं वर्ल्ड में या कंट्री में, तब अकर होता है और बहुत अनएक्सपेक्टेडली अकर होता है, बहुत शार्प
अकर होता है, किसी को पता भी नहीं चलता और वो हो जाता है। जैसे आपका 2008 सब प्राइम क्राइसिस हुए थे, जैसे आपका कोविड के टाइम पे हुआ था। तो जिस तरीके का प्लेटफॉर्म मोदी जी ने बनाया है, ये बोल के कि आप ऑयल, एडिबल ऑयल जो कुकिंग में यूज होता है, आप घर पे जिससे कुकिंग करते हैं, रेस्टोरेंट्स में होता है, होटल्स में होता है, उसका यूजेज कम करिए, फर्टिलाइजर का यूजेज कम करिए, पेट्रोल डीजल का यूजेज कम करिए, फॉरेन मत घूमिए, इंडिया में ट्रेवल करिए। मल्टीपल चीजें उन्होंने बोली है। वो क्यों बोली है? ओनली बिकॉज ऑफ टू थिंग्स वो कंसर्न है लेके, जो मुझे लगता है जिसकी वजह से देश में इकोनॉमिक क्राइसिस है। फर्स्ट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी, जिसके बारे में अभी और आपको मैं बताऊंगा। और दूसरा, प्राइजेस एंड सप्लाई ऑफ क्रूड एंड एनर्जी प्राइजेस, जिसमें आपका पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। और ये अगर लंबा चला गाइस, आई एम टेलिंग यू, मतलब कहां किस एज में पहुंच सकते हैं हम सब लोग, आप ये सोच भी नहीं सकते। दोस्तों अब थोड़ा सा ध्यान मैं आपका लूंगा ब्रेंट क्रूड पे। ब्रेंट क्रूड अभी मैं शूट कर रहा हूं, लगभग 5 बज रहे हैं शाम के, 108 पे चल रहा है। कल ये 104 105 के आसपास था। 110 के ऊपर अगर ये निकला और टिका तो ये जाएगा 114 और 15। ये याद रखिए, 114-15 अगर इसने काट दिया तो ये रिसेंट ऑल टाइम हाई 120 के आसपास जाएगा, जो कि बहुत बहुत ज्यादा खराब है। दूसरी चीज, अगर ब्रेंट क्रूड का चार्ट आप डेली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे और उसके साथ आरएसआई लगाएंगे, तो वहां पे आपको पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि ब्रेंट क्रूड ऊपर जाने को रेडी है। रुपए की बात करूं तो देखिए, ऑल टाइम लो पे बंद हुआ है 95.61 पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अपनी सारी ईएमएस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसका प्राइस एक्शन ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पे ब्रेकआउट हुआ है किस चीज का? एक पैटर्न का। कौन सा पैटर्न? कप एंड हैंडल पैटर्न। उसका ब्रेकआउट हुआ है और उसका टारगेट 100 के ऊपर निकल के आ रहा है। ये दो चीजें मुझे आपको बतानी बहुत जरूरी थी, अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स। जब भी आप ट्रेड करेंगे, आपकी स्क्रीन पे एक ब्रेंट क्रूड का चार्ट लगेगा और आपकी स्क्रीन पे एक रुपए का चार्ट लगेगा निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एफआईएस की सेलिंग दबा के हो रही है, आपको पता है। परसों 8,000 करोड़ के आसपास का कैश में बेचा, कल 8,000 करोड़ के आसपास का कैश में बेचा। आज की फिगर शाम को आएगी, मैं आपके साथ डेफिनेटली उसे शेयर करूंगा। क्यों इसको मैं थोड़ा सा देखिए चिंता में हूं कि ये कुछ ज्यादा गिरावट ना हो जाए ब्लैक स्वैन को लेके। वैसे इस वर्ड को यूज अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा कंसर्न है और मैं अपने फ्रेंड्स, अपने फॉलोअर्स, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ थोड़ा सा इसे शेयर करना सही समझता हूं। देखिए, पिछले 2 दिन में निफ्टी ने खोए अपने 700 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी ने खोए अपने 1500 पॉइंट्स, मिड कैप ने खोए अपने 2000 पॉइंट्स, ओके, जो ऑल टाइम हाई पे चले गया था। स्मॉल कैप ने अपने सबसे कम, सबसे बेटर स्मॉल कैप है जिसने सिर्फ 700 पॉइंट्स खोए हैं। और निफ्टी आईटी 2 दिन नहीं, सिर्फ आज में उसने 1000 पॉइंट अपने स्वाहा कर दिए। वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है वो अपने 10, 20, 50, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इन सबके नीचे क्लोजिंग दी है। हालांकि ये वीक फ्राइडे नहीं है, अभी टाइम है, हो सकता है रिवाइव हो जाए, बट आज की क्लोजिंग बहुत खराब है फ्रेंड्स। उसके बाद विक्स पे आइए। विक्स आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, दोबारा अपने सारे डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल गया है और 19.28 के आसपास ये क्लोज हुआ है। अब डेंजर तब बनेगा जब ये 20.50 के ऊपर निकलेगा। दोस्तों निफ्टी के लेवल्स की बात करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए रिटेल ब्रदर्स के पास जरूर, और अपनी क्वेरीज को कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा सकते हैं। और ट्रेड्स के लिए जो ट्रेड्स हम लेते हैं, देखिए हम ये नहीं कहते कि वहां जब लेवल निकल गया तो उसके बाद कि यहां बुक कर लिया, लेवल निकल गया तो उसके बाद यहां पे हमने पोजीशन ली फिर बताते हैं, प्रॉफिट या लॉस बुक करा फिर बताते हैं। ओके, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिए कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ हम ट्रेड करते हैं। अब आते हैं दोस्तों निफ्टी के लेवल्स में। देखिए प्रीवियस डे लो 23,350 अगर निफ्टी ने तोड़ा
तो नीचे की तरफ उसका पहला सपोर्ट आएगा 23,100 से 150। यहाँ पे गैप अप हुआ था 8 अप्रैल का, ये गैप फिल करने के लिए जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होगी जब 23,100 150 तोड़ के उसके नीचे अब ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो नेक्स्ट लेग ऑफ बड़ी वीकनेस तभी स्टार्ट होगी और तब पहला सपोर्ट निकल के आएगा 23,950 से 975, और नीचे के लेवल्स खुलेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब ऊपर देखिए तेजी करने की गुंजाइश मेरी तो है नहीं, ऊपर आके कहीं पे भी प्राइस एक्शन फेल हो रहा होगा तो वहां पे दोबारा से मंदी की पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। वो कौन से लेवल्स हैं जहां पे निफ्टी का प्राइस एक्शन अटक सकता है? पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 23,610 से 675, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट 23,800 से 825, जिसका ब्रेकडाउन आज निफ्टी ने दिया है। बैंक निफ्टी देखिए 53,555 पे क्लोज हुआ है और 53,450 प्रीवियस डे का लो है। बैंक निफ्टी में क्या बात करी थी हमने? 53,450 यही मैंने लेवल दिया था, सुबह टेलीग्राम पे जाके आप चेक करिए, और आज का लो एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली 53,450 के नीचे टारगेट खुलेगा 53,250, और बड़ा लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 52,750, सेम 8 अप्रैल का गैप जैसा निफ्टी मैंने आपको बताया था। ये लेवल टूटेगा तो फ्रेश लेग ऑफ वीकनेस बैंक निफ्टी में स्टार्ट होगी, यहां तक तो ये आराम से जा सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 1 53,930 एंड रेजिस्टेंस 2 54,300। गाइस थोड़ा संभल के चलना, एंड डू रिमेंबर इन द लास्ट कि मार्केट में जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें, बिकॉज नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट।